चलो गुड मॉर्निंग क्लास 12th साइंस स्टार्ट करें बेटा। लेक्चर्स आ जाओ बेटा, सारे के सारे पढ़ लिए। लास्ट लेक्चर्स याद है क्या कुछ किया था हमने? वो स्टोरी से याद है क्या कुछ है? स्टोरी के साथ साथ आपको सारी चीजें आनी भी चाहिए। हमने देखो लास्ट टाइम पे सिंपल सी बेंजीन थी, देखना क्लास इधर। ये ऐसा सीन किया था लास्ट टाइम पे। आपके पास ये कौन, आपकी ये बेंजीन है? बेंजीन नहीं है अभी। क्या ये बेंजीन आपकी? क्या ये बेंजीन है? हाँ ये बेंजीन। अब क्लास आ जाओ, करें स्टार्ट लेक्चर्स अपना। देखना देखना क्लास इधर। बेंजीन के ऊपर आपने कई रिएक्शंस करवाई थी लास्ट टाइम पे। एक आपने इसके ऊपर क्लोरीनेशन करवाई थी, एक आप लोगों ने इसके ऊपर ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, फिर आपने क्या करवाई थी? नाइट्रेशन। तुम्हें याद है नाइट्रेशन करवाने के लिए इसमें रीजन क्या डालते हैं? कंसंट्रेटेड HNO3 क्या डालते हैं आप लोग? H2SO4। इन दोनों के कॉम्बो से क्या बनता है? आपका इलेक्ट्रोफाइल बनता है, NO2 पॉजिटिव बनता है। और एक आपने क्या इसमें डाला था? कंसंट्रेटेड H2SO4 करवाते तो क्या लगता है बेंजीन के ऊपर? SO3 सल्फोनेशन होती है। फिर मैंने करवाई फिलक्राफ्ट असाइलेशन करवाई थी, और फिलक्राफ्ट कौन सी करवाई थी? एक अल्काइलेशन करवाई थी। ठीक है, तो ये आपके पास 5-6 रिएक्शन थी किसके ऊपर? सिंपल बेंजीन के ऊपर। अब करते हैं जो आपकी 12th क्लास की जो रिएक्शंस हैं बेंजीन के ऊपर वाली। ठीक है, तो ये अगर आती हैं तो ऑटोमेटिक आपके पास अब वाली रिएक्शन आराम से हो जाएंगी। तो देखना क्लास, अब लिखो ESR ऑन हेलोअरीन बेटा, या ESR ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोरीन। हेलोरीन यहाँ पे, हेलोरीन किसको बोलते हैं ध्यान रखना क्लास। जो बेंजीन होता है ना, बेंजीन के ऊपर हमने H को उठा के X लगा रखा है। X को हम कौन सा ग्रुप बोलते हैं? हेलोजन बोलते हैं, हेलो बोलते हैं। बेंजीन का दूसरा नाम क्या होता है आपका? अरीन भी बोलते हैं। तो इस कंपाउंड को हम क्या बोल सकते हैं? हेलो अरीन। यहाँ पे X आपका स्पेसिफाई है, अभी किसके ऊपर ये सर करवाना है? क्लोरीन, क्लोरोबेंजीन लेना आपने, ये लेना आपने। अब बेंजीन के ऊपर ही पहले से ग्रुप लगा हुआ है। पहले आपके पास बेंजीन थी, पुराने जमाने की बेंजीन थी, इसके कोई नखरे नहीं थे। ये इलेक्ट्रोफाइल कहता है बेंजीन मैं तेरे संग लगना चाहता हूँ। बेंजीन कहती है लग जाओ भैया। कहते कहाँ लगे जी? कहते कहीं लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप यहाँ लग जाओ, यहाँ लग जाओ, एक सारी पोजीशन कैसी है बेटा? एक समान है। लेकिन जैसे बेंजीन थोड़ी सी मॉडिफाइड होती है ना आपके पास, मतलब बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लग जाता है, अब ग्रुप लगने की वजह से इस बेंजीन के अंदर थोड़ी सी बेटा अकड़ आ जाती है। तो ये बेंजीन कहते हैं कि मेरे ऊपर जो ग्रुप लगे, इलेक्ट्रोफाइल आते हैं इसी बेंजीन के पास, कहते हैं जी बेंजीन जी मैं तेरे संग क्या करना चाहता हूँ? बॉन्ड बनाना चाहता हूँ। तो बेंजीन कहती है कि रुक भैया रुक। कहती है मैं इस ग्रुप से पूछती हूँ पहले, फिर ये इलेक्ट्रोफाइल कहता है कि कहाँ लगो? बेंजीन कहती है रुक जा एक बार। तो ये ग्रुप डिसाइड करेगा। बेंजीन ये पहले कहते तू तो पहले मेरे को कहीं मर्जी लगा लेते थे, अब तेरे अंदर क्या हो? कहते मेरे अंदर अब ये ग्रुप लग गया। अब ये ग्रुप डिसाइड करेगा कि मेरे पास 3 पोजीशंस होती हैं, ये ऑर्थो होती है, ये मेटा होती है, कौन सी होती है आपके पास? पैरा होती है। इस ग्रुप का कैसा इफेक्ट होता है? प्लस आर होता है, माइनस आर होता है। लॉन पेयर पढ़े तो कैसे इफेक्ट है? प्लस आर इफेक्ट है ना। प्लस आर की वजह से बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा लॉन पेयर पाई में, ये पाई किस में चला जाएगा आपके पास? यहाँ पे लॉन पेयर नेगेटिव आएगा आपके पास, फिर लॉन पेयर ये पाई में, ये पाई किस में चला जाएगा आपका? लॉन पेयर में आ जाएगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो इस क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो और पैरा पे कैसा चार्ज आ रहा है आपका? नेगेटिव आ रहा है। तो इस पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव है। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये वहां अट्रैक्ट होगा बेंजीन के उस जगह पे लगेगा जहां पे नेगेटिव चार्ज कैसा होगा? ज्यादा होगा। तो इस क्लोरो ग्रुप की वजह से बेंजीन के ऑर्थो और पैरा पे कैसा चार्ज आ रहा है आपका? नेगेटिव आ रहा है। तो इलेक्ट्रोफाइल के लगने के चांसेस कहाँ पे है? इस क्लोरो के या तो ऑर्थो पे लगेगा या फिर इस बेंजीन के पैरा पोजीशन पे लगेगा। समझ में आ रहा है पॉइंट ये वाला? ऑर्थो पैरा पे। तो अगर ये ग्रुप इस आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पे लगा रहा है तो इस ग्रुप को कौन सा ग्रुप बोलते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का नाम दिया जाता है। इन दोनों में से मैं कहता हूं कि पैरा वाला क्या बन रहा है मेरा? मेजर। ऑर्थो वाला कैसा बनेगा आपका? माइनर। अब ये कैसे डिसाइड करो? ये मेजर ये माइनर। देखना क्लास, प्लस आर की वजह से जब इस क्लोरोबेंजीन के पास दो इफेक्ट है, एक आपके पास रज्जो वाला, एक इंडक्टिव में कौन सा बेटा? रज्जो में तो प्लस आर, इंडक्टिव में कैसे इसका? माइनस आई है। अब देखना क्लास, अब प्लस आर इफेक्ट की वजह से, प्लस आर इफेक्ट की वजह से जितना नेगेटिव यहाँ पे आ रहा है ना उतना नेगेटिव यहाँ पे आ रहा है। तो प्लस आर से मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा कि यहाँ नेगेटिव ज्यादा, यहाँ नेगेटिव ज्यादा है।
ये दूसरा इफेक्ट इसका माइनस आई, माइनस आई से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। तो आपको पता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन ये ज्यादा विड्रॉ करेगा, फिर यहां से इलेक्ट्रॉन ज्यादा विड्रॉ करेगा, यहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। अगर ये क्लोरीन इस कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगी, इलेक्ट्रॉन निकालने खींचेंगे, तो इस पे कैसा चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा बेटा, ज्यादा पॉजिटिव। इस पे कैसा चार्ज आएगा, कम पॉजिटिव। अगर यहाँ ज्यादा पॉजिटिव आएगा ड्यू टू माइनस आई की वजह से, तो इसके ज्यादा चांसेस लगने के कहाँ होंगे, पैरा पे। यहाँ पे चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे आपके, समझ गए। तो अपने इंडक्टिव इफेक्ट के बेस से बता दीजिए आप मेजर बनोगे, आप कैसे बनोगे माइनर। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपके पास कोई ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, वो इलेक्ट्रोफाइल को या तो ऑर्थो पे लगाए या पैरा पे, पैरा वाला कैसा बनेगा आपका, मेजर बनने वाला है। समझ गए पॉइंट सारा का सारा, ये वाला क्लियर है। तो एक क्वेश्चन भी है कि जो क्लोरीन होता है इसका माइनस आई इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट होने के बावजूद भी इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पे लगाता है, क्यों, तो आपने बोलना क्लोरीन के पास कैसा इफेक्ट होता है, प्लस सार इफेक्ट होता है। ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से ऑर्थो और पैरा पे कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल या ऑर्थो पे लगता है या फिर उसके कहां लगता है, पैरा पे लग जाता है। कर लोगे। अब हमने बस इसके ऊपर रिएक्शंस चलानी है सारी की सारी, वही है। कौन कौन सी रिएक्शंस आपके पास, हेलोजिनेशन है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन, फिर अल्काइलेशन, असाइलेशन, बस ये रिपीटेशन होते जाएंगे रिएक्शन। लो पहली करते हैं हम लोग इसके ऊपर, फर्स्ट रिएक्शन करते हैं हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन के अंदर देखना क्लास प्लीज, क्लोरीनेशन कर रहे हैं आप लोग। सबसे पहले इसके अंदर क्लोरोबेंजीन के अंदर क्लोरीनेशन कर रहे हैं, क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, ठीक है। कैसे करते हो, ये क्लोरोबेंजीन लेना रिएक्टेंट अब आपका, अब मॉडिफाइड होगी ये बेंजीन। तो जैसे ही क्लोरोबेंजीन लेते हो, क्लोरोबेंजीन के अंदर आप क्या डालते हो, इसके अंदर Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 डालोगे तो क्या बनेगा, बता सकते हो क्या बनेगा। AlCl, हमें पता है कि बेंजीन हो आप, बेंजीनो जी हो, आपको तो कौन पसंद है जी, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट AlCl कल्लो को लेके फरार हो जाएगी, इस कल्लो पे कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। जो इलेक्ट्रोफाइल होगा इस क्लोरीन के या तो ऑर्थो पे लगेगा या फिर आपके कहाँ लग जाएगा, ये वाला पैरा पे लग। कौन सा मेजर बनेगा आपके पास, पैरा वाला मेजर, ऑर्थो वाला कैसा बनेगा आपका, माइनर बनेगा। कर सकते हो ऐसे ही आप प्लीज ये दो रिएक्शन करके दिखाना खुद से। ब्रोमिनेशन करना इसके ऊपर, क्लोरोबेंजीन के ऊपर ब्रोमिनेशन करोगे तो इसी में कर देता हूं आयोडीनेशन। HiO3 डाला हुआ मैंने इसके अंदर, लो करो फटाफट आप लोग। युवराज को क्या हो गया, डोंट नो। डन है क्लास, चलो ये बना लोगे आप लोग प्लीज। मैं मेजर वाला बना देता हूँ। इसमें क्या बनेगा आपके पास, क्लोरो के पैरा पे बीर लग जाएगा। इसमें क्या बनेगा, क्लोरो के पैरा पे क्या लग जाएगा आपका, आई लग जाएगा। समझ गए पॉइंट सारा का सारा। सेकंड एक्शन लिखना, अब आपका रिएक्टेंट फिक्स है, क्लोरोबेंजीन ले रहे हो आप लोग। सेकंड लिखना नाइट्रेशन। सेकंड एक्शन आपके पास आती है, इसके अंदर कौन सी आती है, नाइट्रेशन आती है, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के अंदर आपके पास क्या करना है, वही सेम टू सेम आपने क्या करना है,
क्लोरोबेंजीन लेना है। क्लोरोबेंजीन के अंदर हम क्या डालेंगे, इसके अंदर कंसंट्रेटेड HNO3 डालोगे। इन दोनों के कॉम्बो से इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है आपका, NO2 पॉजिटिव। खुद से बनाओ। फिर इसके बाद कौन सी रिएक्शन आएगी आपके पास, सल्फोनेशन आएगी। सल्फोनेशन के अंदर आपके पास क्लोरोबेंजीन लेना है, इसके अंदर आपने क्या डालना है, इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4। खुद से इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा आपके पास, SO3H पॉजिटिव बनेगा। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो इसमें क्या बनेगा आपके पास, क्लोरोबेंजीन लेना अपन है। क्लोरोबेंजीन के अंदर आपने क्या डालना है, इसमें ये डाल के देख लीजिए आप, CH3Cl अनहाइड्रस AlCl3। ये एक रिएक्शन और कर लेना है इसके अंदर, CH3CH2Cl अनहाइड्रस AlCl3। फिर इसके बाद आपके पास फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन है। लो, NCERT बुक है किसी के पास? किसी के पास NCERT बुक नहीं है क्या? ओके ओके, आपने वो नोट लिखवाने थे कुछ नहीं, इसमें लाइनें लिखी हुई हैं आपने? डन क्लास। किस तरह लगता है ये? चलो डन बेटा। पता लग रहा है इसमें मुश्किल तो नहीं? फैन चला देंगे? समझ जाता हूँ आपके दिल की बात, दिल में बोला था ना आप लोगों ने, जो आपके मन की भी बात को समझ है उसी को हम क्या बोलते हैं। चलें? लिख लिया बेटे सभी ने? ये लो नेक्स्ट लिखना, ESR ऑफ, ये बनाओ क्या आंसर इनके,
बस एक बना देता हूँ मैं, क्लोरीन पैरापेस, मेजर मेजर लिख देता हूँ SO3H। बना लिए सभी ने आंसर, नहीं ये वाले CH2 CH3, ये ग्रुप लगा देना यहाँ पे। अब बन गए बेटा सभी के, ठीक है। लो नेक्स्ट लिख, चलें ESR लिखो। लो पहले इस पे ESR खत्म करवा देता हूँ आपके पास। आप इस ग्रुप को जानते हो, आप लोग प्लीज क्लास देखना, इथर ग्रुप को जानते हो? इथर क्या होता है आपके पास, ROR, इसको बोलते हैं इथर हम लोग। मतलब ऑक्सीजन के इधर भी कार्बन हो, इधर दो कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन आ जाए ना, उसको हम कौन सा ग्रुप बोलते हैं, आपका इथर बोला जाता है। इथर की नेमिंग कैसे करते हैं देखना क्लास एक बार। ये एक Hg की तरह काम करता है इथर, CH3O CH2 CH3। अब इस तरफ या तो ये मेन चेन बनेगी या मेरी ये मेन चेन बनेगी, ठीक है। तो इन दोनों से मेन चेन कौन बने, इसमें नंबर ऑफ कार्बन किधर है ज्यादा, इस तरफ, हार्मन इधर देखना। तो अगर ये मेरी मेन चेन बनेगा तो ये मेरा किसकी तरह काम करेगा, Hg की तरह काम, एक दो। तो एक पे कौन बनेगा आपके पास, इथर के लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्ड बेटा ऑक्सी। तो मिथ ऑक्सी, कितने कार्बन की चेन है, दो, इथेन है, इसका नाम आ जाएगा। अगर आपने इसका नाम लिखना है, 3 कार्बन इधर आपके पास, तो मेन चेन ये बनेगा, मेन चेन ये बनेगा, मेन चेन ये बनेगा। तो एक कार्बन दोगे Hg की तरह काम करेगा। तो 1 पे क्या बनेगा आपके पास, यहाँ पे इथॉक्सी बन जाएगा। और कितने कार्बन की चेन है, 3, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा इसका, प्रोपेन आएगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इथर दो अभी करवाऊंगा, जब मैं थोड़ा सा इथर सा आएगा ना, वहाँ पे इथर के कुछ 5-7 नेम करवाऊंगा जो यूजेबल होते हैं। मैं बेसिकली इस इथर की बात कर रहा हूँ, एरोमेटिक इथर। एरोमेटिक इथर मतलब ये O, 2 कार्बन के बीच में O आ गया, इथर है बेटा आपके पास। ये देखना इसका नाम क्या बनेगा, ये हो गया मिथॉक्सी, ये कौन आपके पास, जैसे आप करते हो इस तरीके से, इसका नाम क्या, क्लोरो, इसका नाम क्या बनेगा, बेंजीन हो जाएगा। ऐसे ही इसका नाम क्या बनेगा आपके पास, मिथॉक्सी बेंजीन हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट, इस तरीके से। अब लिखना ESR ऑन एरोमेटिक इथर, ESR करवाते किसके ऊपर, ESR ऑफ एरोमेटिक इथर। एरोमेटिक इथर में कौन सा लेना आपने, मिथॉक्सी बेंजीन ले लीजिए। अब मिथॉक्सी बेंजीन के पास कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है यहाँ पे, ये बेंजीन एरोमेटिक, हमें पता है बेंजीन को पसंद कौन है, इलेक्ट्रोफाइल। अब ये ग्रुप डिसाइड करेगा कि आप कहाँ लगोगे। इस ग्रुप का कैसा इफेक्ट होता है, प्लस आर होता है, माइनस आर होता है। इस O के पास लोन पेयर देखेंगे, लोन पेयर तो प्लस आर, तो प्लस आर की वजह से जो नेगेटिव चार्ज है इसके ऑर्थो पैरा पे आएगा। तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है मिथॉक्सी के, या तो ऑर्थो पे लगेगा या फिर ये कहाँ पे लगेगा, आपके पैरा पोजीशन के ऊपर लग जाएगा। समझ गए पॉइंट। मेजर कौन सा बनेगा आपके पास, पैरा वाला मेजर बनेगा, ऑर्थो वाला कैसा बनेगा, माइनर बनेगा। कर लोगे। अब यहाँ पे वही चीज है, मैं इसमें ना एक ही बना रहा हूँ, बार बार इतना लिखने की जरूरत नहीं है आपको। OCH3 है, सबसे पहले हम क्या करवाते हैं, इसके अंदर हेलोजिनेशन करवाते हैं। हेलोजिनेशन में एक ही करके दिखा दो, क्लोरीनेशन, बस क्लोरीनेशन अनहाइड्रस AlCl। अब मैं डायरेक्टली ऐसे लिख दूं बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। इसके अंदर फिर क्या करवानी, कहते हैं नाइट्रेशन करवाओ। तो नाइट्रेशन के लिए हम क्या डालते हैं, कंसंट्रेट HNO3, और साथ में क्या लेते हो आप लोग, H2SO4। फिर इसमें कंसंट्रेट H2SO4 डालोगे, CH3Cl, एक रिएक्शन ये करवा देता हूँ, अनहाइड्रस AlCl3। और आपके पास एक ये कर लेना, CH3C डबल बॉन्ड O Cl, अनहाइड्रस AlCl। ये लो आंसर, ऑर्थो और पैरा दोनों पे लगा के दिखाना आप लोग।
मेजर माइनर, जब ऑर्थो पैरा दोनों करके दिखाओगे तो वह मेजर माइनर आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, करो। डन बेटा। डन, डन कर दिया। मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट लिखना ई एस आर ऑफ फिनॉल। चलो लो नेक्स्ट लिखना बेटा, ये कनिष्क से। चल छोड़ो, इसमें लिख लेना मिथॉक्सी बेंजीन लिख लेना। जो मैंने अभी लिखवाया ना इसका नाम लिख लेना मिथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो ईएसआर ऑन फिनॉल चल रहा है बेटा, ईएसआर फिनॉल और ईएसआर ऑफ एनिलीन। कर पा रहे हो ना बेटा ये फटाफट सारे का सारा। लो नेक्स्ट लिखना ईएसआर ऑफ फिनॉल। फिनॉल पे करवाना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखना क्लास प्लीज, पहले तो फिनॉल से पूछो हाँ जी भैया, अगर आपके पास इलेक्ट्रोफाइल आएगा आप उसके साथ क्या करोगे, कहेगा जी हाँ जी लगा लेंगे जी। आप पूछो कहाँ कहाँ लगाओगे जी, पूछो, बताओ फिर आप लोग कैसे इफेक्ट हो OH का। प्लस सार इफेक्ट है, जिस भी ग्रुप का प्लस सार इफेक्ट होता है ना, ध्यान रखना, जिस भी ग्रुप का प्लस सार इफेक्ट होता है उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, ऑर्थो और पैरा पे आएगा। अगर ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो टेस्ट तो होगा। कब होगा? मेरे मेरे अपने लेक्चर में ले लूंगा फिर छोटा सा टेस्ट। तो या तो इलेक्ट्रोफाइल इसके ऑर्थो पे लगेगा या तो इसके इलेक्ट्रोफाइल कहाँ लग जाएगा आपका, पैरा पे लगेगा। मेजर कौन सा बनेगा आपका, पैरा वाला मेजर, माइनर कौन सा बनेगा, ऑर्थो वाला माइनर।
ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिखो बेटा इसको, सबसे पहले हम क्या करवाते हैं इसके अंदर, फर्स्ट ब्रोमिनेशन कर, हेलोजिनेशन में क्या करेंगे, ब्रोमिनेशन करवाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। लो रफ करो। अच्छा देखना क्लास, आप ध्यान से सुनो। ये सबसे पहले हम क्या करवा रहे हैं इसके अंदर, हेलोजिनेशन करवा रहे हैं। हेलोजिनेशन के अंदर हम फिनोल पे क्या करवाएंगे बेटा, ब्रोमिनेशन करवाएं। हेलोजिनेशन में हम इस पे क्या करवाते हैं, ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन कैसे करवाते हैं, फिनोल की रिएक्शन हम करवाएंगे ब्रोमीन से करवाते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। बियर को किस में घोल के पिलाओगे बेटा, इसको पानी में घोल के। देखो क्लास, एक बात बताओ मुझे, एक आपके पास कौन है, फिनोल है। बेंजीन के ऊपर जब आपके पास ये OH लगा होता है, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, आपका फिनोल। H को हटा दूंगा मैं यहां से तो आपके पास O नेगेटिव बनेगा। ये कौन आपका फिनोल है, और इसको बोलते हैं फिनोक्साइड आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फिनोक्साइड आयन। मुझे बताओ इस O के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है या इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। O नेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, OH के अंदर O के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। किसके पास, O नेगेटिव के पास होगी ना भी। इसके पास तो 2 ही लोन पेयर हैं, इसके पास कितने मिलेंगे आपको, 3 लोन पेयर मिलेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। पता चल रहा है नहीं चल रहा है, ये बात ये ध्यान में रखना। अब मुझे बताओ ये O नेगेटिव इस बेंजीन को खुले दिल से इलेक्ट्रॉन देगी या ये O खुले दिल से इलेक्ट्रॉन देगा बेंजीन को बेटा। O नेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ये भर के इलेक्ट्रॉन देगी बेटा, भर के इलेक्ट्रॉन देगी, तो बेंजीन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा बेटा, यहाँ पे हाईली नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे भी नेगेटिव आएंगे, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता कैसी है, इसके कंपेयर में थोड़ी कम है इसकी। क्लियर है, इस पॉइंट को ध्यान में रखना भी। क्लियर। तो अब क्या कर रहे हैं, फिनोल आपके पास रिएक्टेंट है, फिनोल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ब्रोमिनेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो फिनोल को जब हम, ये कौन आपके पास रिएक्टेंट, कौन आपके पास फिनोल है। जब अपन फिनोल को क्या करते हैं, बियर पिलाते हैं पानी में घोल के, तो फिनोल क्या करता है, एक साथ क्या करता है बेटा, 3 बोतल बियर पी जाता है बेटा। कितनी बोतल पी जाता है, 3 बोतल एक साथ बियर है। 3 बोतल एक साथ पिएगा तो कलर कैसा पड़ जाता है बेटा, उसका सफेद पड़ जाता है। मतलब इसके पिपुटी कैसे बनते हैं आपके पास यहाँ पे, व्हाइट प्रेसिपिटेट। इसका नाम क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6, इसका नाम बनेगा 2 4 6। यहाँ पे क्या बनेगा आपका, ट्राई ब्रोमो, क्या बनेगा आपका, फिनोल बनेगा। बनना तो चाहिए था, या तो ऑर्थो पे बियर लगना चाहिए था, या फिर कहाँ लगना चाहिए था, उसके पैरा पे। लेकिन इस केस में क्या करता है, एक साथ कितने बियर पीता है आपके पास, ये 3। ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको बता रखा है कि बेवड़े कौन है केमिस्ट्री के अंदर, एल्डेड कीटोन, तो दारू पीते हैं। 1 बोतल दारू पीएंगे तो कैसे टल्ली बनते हैं बेटा, वो हेमी एसिटल। 2 बोतल दारू पीते हैं तो क्या बनते हैं, एसिटल बनते हैं। ऐसे एनिलीन और फिनोल, कौन कौन, एनिलीन फिनोल, ये दोनों किसके शौकीन है, ये भी ड्रिंक करते हैं, लेकिन कौन क्या पीते हैं बेटा, ये दोनों बियर पीते हैं बेटा। अब फिनोल और एनिलीन में भी ज्यादा बेवड़ा कौन होता है बेटा, ज्यादा एनिलीन होता है एज कम्पेयर टू फिनोल। पता लगा अभी थोड़ी देर के अंदर आपको। तो भाई साहब अभी अनमैरिड है, जवान लड़का है, 3 बोतल एक साथ पी रहा है, गटक रहा है, तो घर वालों को तो क्या होगी बेटा, परेशानी होगी बेटा। हर जगह शादी सोल्यूशन नहीं होता, कोई और भी सोल्यूशन होती है इंडिया के अंदर। शादी कर दे जिसकी, तो भाई साहब फिनोल की चलो शादी भी कर दी मान लेते हैं, तब भी ये सुधरा नहीं भाई साहब। इसके हाथ डॉक्टर के पास दिखा लिया फिनोल को, लेकिन अभी भी ये सुधर नहीं रहा था। करते 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 किसी ने बताया कि फलानी जगह पे पहाड़ों में एक बाबा जी रहते हैं, उसके पास लेके जाओ इसको, बहुत पहुंचे बाबा जी हैं। ये हमारे पास यही आस्था होती है लास्ट के अंदर, बाबाओं के पास चले जाते हैं। तो भाई साहब चले गए फिनोल को लेके बाबाओं के पास। तो भाई साहब बाबा को बताया कि ऐसे ऐसे फिनोल है जी हमारा, ये बियर पीता है, बहुत ज्यादा बियर पीता है, इसकी बियर छुड़ानी है आपा ने। तो बाबा ने पूछा बियर कैसे पीता है, तो उसके घर वाले कहते जी बियर जी पानी में घोल के पीता है। तो बाबा कहते हैं मैं अपनी तरफ से तुम्हें एक सॉल्वेंट दे रहा हूँ। पहले वो सॉल्वेंट क्या था, यहाँ पे पानी था। कहते हैं कि अगर आपका बियर पानी में घोल के पी रहे फिनोल, अगर तुम लोग इस फिनोल को क्या करोगे, इसमें घोल के पिला दिया करो। किसमें घोल के, CH2 में। जैसे ही हमने CH2 में घोल के बियर पिलाते हैं तो चमत्कार हो गया वहां पे। क्या चमत्कार हुआ, वो एक टाइम पे एक, बाबा ने कहा कि बियर तो पिएगा, लेकिन अब बियर कम पीना स्टार्ट कर देगा,
या तो ऑर्थो से बियर पिएगा या पैरा से बियर पिएगा, और पैरा वाला कैसा बनेगा आपके पास यहाँ पे मेजर, ऑर्थो वाला कैसा बनेगा आपके पास यहाँ माइनर बनेगा। तो सॉल्वेंट का फर्क ध्यान रखना, पानी कैसा सॉल्वेंट होता है, ये पोलर सॉल्वेंट होता है। ये सॉल्वेंट कैसा, CH2 कैसा सॉल्वेंट आपका नॉन पोलर। हुआ क्या बेटा ऐसा, बाबा के पानी में ऐसा क्या था कि वो एक टाइम पे एक ही बोतल पी रहा था, और पहले वाले पानी में ऐसा क्या था कि उसमें बियर पिला रहे हैं घोल के, तो एक से कितनी बोतल पी रहा है बेटा, वो 3-3 बोतल पी रहा है। तो देखना क्लास प्लीज इधर देखो, देखना जैसे ही फिनोल को हम लोग, क्लास देखो प्लीज, जैसे हम फिनोल को पानी में घोलते हैं, यहाँ पे सॉल्वेंट क्या आपके पास पानी है, जैसे आप फिनोल को किस में डिसॉल्व करते हैं, पानी में घोलेंगे, तो फिनोल आपका क्या हो जाएगा, आयोनाइज्ड हो जाएगा, टूट जाएगा आपका। कैसे टूटेगा, O नेगेटिव H पॉजिटिव हो जाएगा। जो फिनोल होता है पानी वाले सॉल्यूशन में आयनाइज्ड होके किस में कन्वर्ट हो जाता है आपके पास, फिनोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे फिनोल पानी के अंदर फिनोक्साइड में कन्वर्ट होगा तो O के ऊपर इलेक्ट्रोनेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। O पे इलेक्ट्रोनेसिटी अगर बढ़ेगी तो भर भर के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा। अगर बेंजीन को भर भर के इलेक्ट्रॉन देगा तो बेंजीन इतनी ज्यादा हाईली एक्टिवेट हो जाती है, इतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आता है बेंजीन पे, एक साथ कितने इलेक्ट्रोफाइल लग जाते हैं इसके साथ बेटा, 3 इलेक्ट्रोफाइल लग जाते हैं। लेकिन जब आप इस फिनोल को किसमें डिसॉल्व करते हैं, आप CH2 में डिसॉल्व करते हैं, तो फिनोल आपका कैसा रहता है, आपका फिनोल की फॉर्म में रहता है, तो ज्यादा बेंजीन को एक्टिवेट नहीं कर पाता इलेक्ट्रोफाइल की तरफ, तो एक टाइम पे एक ही बियर लगेगा, या तो ऑर्थो से बियर पिएगा या फिर कहां से बियर पिएगा, पैरा से बियर पिएगा। कर सकते हो इतना सा कंटेंट बेटा, कर लोगे। इसके बाद देखो, अब ध्यान रखना, फिनोल को अगर मैं आगे से पूछूं, अगर मैं पूछूं फिनोल को बियर पिला रहे हो पानी में घोल के, तो एक साथ कितनी बोतल पिएगा बेटा, वो 3 बोतल। कैसा पड़ जाता है बेटा, वो सफेद पड़ जाएगा। हम चाहते हैं मेरा फिनोल कम बियर पिए, एक टाइम पे 1 बोतल पिए, तो उसको किसमें घोल के बियर पिलाओगे बेटा आप लोग, CH2 में घोल के। CH2 कैसा सॉल्वेंट आपका, नॉन पोलर है, जिसकी वजह से फिनोल फिनोल की फॉर्म में रहता है। ठीक है, इसके इंग्लिश के अंदर लाइनें ना मैं आपको भेज दूंगा एक छोटा सा नोट बना के, ठीक है, उसमें से आप इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेना कि जब फिनोल को हम बियर पिलाते हैं पानी में घोल के, तो एक साथ कितनी बोतल, 3-3 बियर क्यों लग जाते हैं, कर सकते हो इतना। ठीक है, नेक्स्ट लिखना बेटा आप लोग नाइट्रेशन, वही करना है सेम, ब्रोमिनेशन हो गया एलोजिनेशन में, दूसरा क्या करना है आपका ने नाइट्रेशन, तीसरा क्या करते होते हैं आपका सल्फोनेशन, चौथा क्या करते हैं फिलक्राफ्ट अल्काइलेशन, वो नहीं करनी इसके फिनोल के अंदर, असाइलेशन अल्काइलेशन आपने नहीं करना, सल्फोनेशन तक चलना है। तो जब देखो फिनोल को हम लोग, बस नाइट्रेशन करवा देता हूं आज आपको, देखना क्लास, इसके बाद रिएक्शन आती है आपके पास, कौन सी आती है, नाइट्रेशन। देखो प्लीज, नाइट्रेशन के अंदर हम क्या करते हैं, जब आपका फिनोल, इसमें भी दिक्कत आती है इस रिएक्शन के अंदर भी, जब आपका फिनोल को कंसंट्रेटेड HNO3 फिनोल में और H2SO4 डालते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 और साथ में क्या लेते हैं H2SO4, तो आपके पास जो इलेक्ट्रोफाइल होता है ना NO2 पॉजिटिव बेटा, वो एक साथ कितने लग जाते हैं यहाँ पे, आपके 3 लग जाते हैं यहाँ पे NO2। तो इस एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है काफी, इस एसिड का नाम होता है आपके पास क्या होता है, पिक्रिक एसिड बोलते हैं। ये ध्यान में रखना, कभी कभी पूछ लेता है फॉर्मेशन ऑफ पिक्रिक एसिड या प्रिपरेशन ऑफ पिक्रिक एसिड को बना के दिखाओ, तो आपने क्या करना है, फिनोल के अंदर आपने क्या डालना है, कंसंट्रेटेड HNO3 H2SO4 डालना, तो आपके पास पिक्रिक एसिड। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा NO2 या तो ऑर्थो पे लगे या फिर मेरा NO2 कहां लगे, पैरा पे लगे। तो उसके लिए क्या करना, नाइट्रेशन का ही पार्ट है ये, ध्यान रखना क्लास, नाइट्रेशन के अंदर ही पार्ट है। प्लीज इधर देखो, बाद में लिखते रहना, जब आप इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हो तो एक साथ 3 NO2 ग्रुप लग जाएंगे। लेकिन इसी के अंदर जब आप क्या करते हो बेटा, डाइल्यूट HNO3 H2SO4 डालोगे ना, आपका जो NO2 है या तो ऑर्थो पे लगेगा या फिर कहाँ लगेगा बेटा, आपका पैरा पे लगेगा, या तो ऑर्थो पे या पैरा। ये एक ऐसा केस है सिंगल, क्लास इधर देखना 12th साइंस, ये ऐसा केस है सिंगल जिसमें ऑर्थो वाला क्या बनता है आपका, मेजर बनता है, पैरा वाला कैसा बनता है आपका माइनर। क्यों बनता है देखना, ये नेगेटिव H पे क्या पुल, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बॉन्डिंग होती है, जिस मॉलिक्यूल में जितनी ज्यादा बॉन्डिंग होती है ना, वो मॉलिक्यूल उतना स्टेबल हो जाता है। यहाँ पे O किसके, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की क्या कंडीशन होती है, जब आपका H एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लगाओ और उसके नजदीक
दूसरा कैसा एटम हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, तो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगी ना, इस अट्रैक्शन को हम किसका नाम देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखो H किससे लगा है, O से, और इस H के नजदीक कौन है, एक और नेगेटिव वाला, तो इनके बीच में क्या होगी, बॉन्डिंग, इस बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ध्यान रखना, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ज्यादा मेजर बनता है एज कम्पेयर टू पैरा वाले से। कर सकते हो बेटा। तो यहाँ पे अगर कंसंट्रेटेड HNO3 लोगे तो एक साथ 3 NO2 लगेंगे, उस एसिड का नाम क्या होता है आपका, पिक्रिक एसिड होता है। हम चाहते हैं एक टाइम पे एक NO2 लगे, तो उसमें क्या डालना पड़ता है आपको, डाइल्यूट HNO3 H2SO4 डालोगे, या NO2 ऑर्थो पे लगे या फिर कहाँ पे लगेगा, पैरा पे। ऑर्थो वाला कैसा बनेगा आपका, मेजर बनेगा, और पैरा वाला कैसा बनेगा आपका, माइनर बन जाएगा। कर लोगे, थक गए क्या, थक गए, नहीं। नेक्स्ट लिखना, थक गए, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, सल्फोनेशन रिएक्शन। नहीं बेटा, कौन कर रहे हैं। नेक्स्ट लिखना, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन रिएक्शन के अंदर आप डायरेक्टली इतना कर लेना, फिनोल के अंदर अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 डालोगे, प्लस में हीट करनी पड़ती है, तो पैरा पोजीशन पे क्या लगा देना है, इसके SO3 ग्रुप। ये सल्फोनेशन पैरा वाला मेजर बनेगा, ठीक है, हल कर दोगे। इसके बाद में इसमें दो नेम रिएक्शन आते, चलो इतना कर लेते हैं एक बार आज, कोई बात नहीं। इसके बाद दो नेम रिएक्शन आते हैं, कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो, एक रिमर-टिमन आती है, एक कॉल्बे रिएक्शन आती है। ESR ऑन फिनोल खत्म हो जाएगा उसके बाद। ऑर्थो पे भी लगा सकते हो आप, माइनर बनेगा, ये मेजर बनेगा, बस कर लोगे आप लोग इतना काम। करवा दोगे रिमर-टिमन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आइए करवा दो, क्योंकि पता है क्या है, नहीं वो तो कोई दिक्कत नहीं, एब्सेंट है तो क्या कर सकते हैं, हम सिलेबस रोक नहीं सकते ना। रिमर-टिमन कॉल्बे रिएक्शंस, फिर एक ही लेक्चर का काम रह जाएगा, अगर आज ये दो रिएक्शन हो जाती है तो, ये दो में से एक भी हो जाए, एक लेक्चर में ये सर खत्म हो जाएगा आपका, फिर एक NSR रह जाएगा। चलो इतना कर लेते हैं, छोड़ो फिर। यहाँ तक पढ़ के देखो एक बार सारा का सारा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से लेके